So today in this video we'll be discussing the next three principles of management, that are centralization and decentralization, scalar chain, subordination of individual interest to general interest. जी बच्चों, principle is centralization and decentralization. What do you mean by centralization? When powers are in one hand or when powers are remain at top level, we call it as centralization. But the systematic dispersal of authority at all the levels is known as decentralization. अगर पावर एक हाथ में है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और अगर पावर्स बांट दी गई हैं सबके पास, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. There cannot be complete centralization and complete decentralization in an organization. किसी भी संस्था में ना तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन से काम चलता है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से काम चलता है. There should be a blend of that. Let's consider an example of a school. अगर हम कहते हैं कि स्कूल में एग्जाम्स होने हैं, that एग्जाम की डेट्स क्या होंगी? That is to be taken by the top level. The decision cannot be taken by the teachers. That decision to be taken by the authorities. That is centralization. But if we talk about the breakup of the course, the syllabus, the designing of the question paper, that's with decentralization at all the teachers. मतलब ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से काम होगा और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से काम होगा. देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ. पावर सिर्फ एक हाथ में होगी तो भी नुकसान है, अगर सारी पावर बांट दोगे तो भी नुकसान है. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लाला जी की शॉप थी, लाला जी खुद बैठते हैं, लेकिन डिस्काउंट वो अपने हाथ से देते हैं, किसी को अलाउड नहीं किया हुआ डिस्काउंट देने के लिए, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी. सेंट्रलाइजेशन चलेगी. अगर हम एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बात करें जिसके n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, वहां पे सेंट्रलाइजेशन जनरली काम नहीं करती. दे नीड टू फॉलो विद डिसेंट्रलाइजेशन. सो अगर ये प्रिंसिपल फॉलोड होगा तो इट हैज सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन. देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल. But if this principle is violated, there are certain consequences of violation. अगर कंपनी में मिक्स ब्लेंड, कंप्लीट सेंट्रलाइज और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज तो हो ही नहीं सकता. अगर इन दोनों का मिक्स या ब्लेंड अप्लाई होता है तो इट लीड्स टू बेनिफिट. कैसे? इट एंश्योर्स क्विक डिसीजन मेकिंग. पावर मिक्स करके यूज कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो काम हमेशा जल्दी होगा क्योंकि रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे. अगर रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे, काम जल्दी हो रहा है, तो इफेक्टिवनेस अपने आप आ गई, टाइम पे हुआ. रिसोर्स वेस्ट नहीं हुए तो एफिशिएंटली हुआ. देन इट इवन हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कर ऑन मैनेजर, रिड्यूस द बर्डन ऑन मैनेजर. मैनेजर पे बर्डन कम हो गया क्योंकि पावर डिस्पर्स कर दी. बच्चों, अगर मैं अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को दूंगा तो मैं शायद डिसीजन मेकिंग क्विक कर पाऊंगा. इट लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग. क्यों? क्योंकि मेरी जो कुछ अथॉरिटी थी, मेरा जो कुछ वर्कलोड था, वो मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया. अब जब मैंने अपना काम सबऑर्डिनेट से शेयर कर लिया तो दो फायदे हुए बच्चों. एक तो वो वर्कर फ्यूचर मैनेजर बन गया, और ऊपर से आई गॉट रिलीफ टू वर्क फॉर सम अदर मैटर्स. जी, इट एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. भैया सारे वर्कर्स आपके पावर यूज कर रहे हैं तो स्मूथ वर्किंग होगी. कुछ की डिसीजन मेरे हाथ में है तो वेस्टेज नहीं होगी, वेस्टेज नहीं होगी, है ना? तो क्या होगा? स्मूथ वर्किंग. बट सपोज इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल बच्चों वायलेट हो जाए तो देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. पहला है गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपर्ली. जो हमारे गोल्स हैं वो शायद पूरे ना हो पाए. ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फंक्शन स्मूथली. भैया पावर नहीं है तो स्मूथ फंक्शनिंग हो ही नहीं सकती. इनसफिशिएंट अथॉरिटी है तो इट लीड्स टू डिस्ट्रप्शन इन द वर्क. काम रुकेगा. इट प्रमोट और इट इवन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मे बी डिलेड.
सर से पूछो, जो सर कहेंगे वो करेंगे। हम किस पे डिपेंड हो गए? अपने हायरार्की पे। वर्कर डिपेंड हो गया मिडिल लोअर पे, लोअर डिपेंड है मिडिल पे, मिडिल डिपेंड है अपने टॉप पर। तो सब इट लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So this principle is known as centralization and decentralization. Power एक हाथ में, centralization. Power सबको disperse कर दी, decentralization. But there cannot be a complete centralization and complete decentralization in the organization. ठीक है बच्चों? Next पे चलते हैं, that is scalar chain. क्या होता है scalar chain? Scalar chain is a formal lines of authority from highest to lowest rank, that is known as scalar chain. When that your hierarchy of levels of management, top, middle, lower, ये क्या है बच्चों? That is scalar chain. तो scalar chain में मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश करी। ये एक डिपार्टमेंट है, मान लो सेल्स, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है, मान लो परचेस। जो इनको लीड कर रहा है, ठीक है, जैसे बी और एल अलग अलग डिपार्टमेंट, बट ये दोनों डायरेक्ट आंसरेबल है ए को। हायरार्की कहती है अगर ऑर्डर्स आएंगे ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, अगर ई को कम्युनिकेट करना है ए से तो डिसीजन मेकिंग होगी ई टू डी टू सी टू बी टू ए। अगर ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है और मान लो डी एन से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो स्केलर चेन के प्रोसेस है डी टू सी टू बी टू ए टू एल टू एन एंड देन टू एन। सच अ ह्यूज प्रोसेस, मेनी लिमिटेशंस फॉर दैट। बातें लीक हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता था ये सबको पता चले कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, तो नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि सबऑर्डिनेट्स को या सुपीरियर को सारी बातें पता चले। तो उस केस के अंदर देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड गैंग प्लांक। इसको स्केलर चेन की लिमिटेशन को पूरा करने के लिए, टू कवर द लिमिटेशन ऑफ द स्केलर चेन, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड गैंग प्लांक। ध्यान रखना बच्चों, गैंग प्लांक, एक प्लांक क्या होता है? पुल, एक जगह से दूसरी जगह, जो जगह को पुल द डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है कौन से? दो डिपार्टमेंट के डिस्टेंस के बच्चों। तो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल। जो हमारा गैंग प्लांक है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो टेक्निक है बच्चों। और जब हम कहते हैं टेक्निक, टेक्निक क्या होता है? सर मेथड होता है। हाँ, तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, क्विक कम्युनिकेशन के लिए एक मेथड को यूज किया गया जिसको कहा गया गैंग प्लांक। ठीक है बच्चों? अगर ये प्रिंसिपल, अब तो क्या फर्क है डी? अब डी जो है वो एन से कम्युनिकेट कर सकता है। डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू एन, मतलब द एम्प्लॉइज विद सेम डेजिग्नेशन in different department can communicate with each other by informing to their just superior in the case of emergency, not every time, in the case of emergency। तो इस प्रिंसिपल के कई फायदे भी हैं, नहीं लगा तो नुकसान है। पहला, सिस्टमैटिक फ्लो। yes, it leads to a systematic flow, it leads to systematic working and even effectiveness and efficiency। काम टाइम पे होगा, बी कहेगा सी को भी काम दिखाओ, सी कहता सर मैंने डी को दिया, ओके डी से जल्दी से लो। तो यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर है, कौन किसको हेड करेगा ये क्लियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है ये क्लियर है। जब इतनी क्लैरिटी होती है तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आती है, क्योंकि रिसोर्स वेस्ट नहीं होते। फैसिलिटेट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, कितना अच्छा कम्युनिकेशन चैनल है। इमरजेंसी में दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर गए सेम लेवल के, तो इट फैसिलिटेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट अगर ये प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता बच्चों, तो क्या है सर? कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन? फ्लो विल बी डिस्टर्ब। यस, इट लीड्स टू, देखो तुम्हारा फ्लो सब डिस्टर्ब हो जाएगा अगर फ्री फ्लो हो जाए, इनफॉर्मल की तरह हो जाए, कोई भी किसी से कभी भी कम्युनिकेट करे, डायरेक्ट सीधा बॉस के रूम में,
डायरेक्ट किसी से भी कम्युनिकेट कर लिया, इट लीड्स टू डिस्टर्ब द फ्लो। डिफिकल्ट टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। गोल्स में नॉट बी अचीव, जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो भैया रिसोर्स वेस्ट होंगे तो एफिशिएंसी कहां से आएगी? क्लियर हो गया बच्चों ये दो जी। तीसरा लास्ट यहां पर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब भाई सबका फायदा देखना चाहिए, एक का फायदा कहां है नहीं देखना। अगर एक के नुकसान से कंपनी को फायदा होता है तो डू दैट, बट अगर एक के लॉस से कंपनी को फायदा है तो पक्का करो। अगर कंपनी का नुकसान है और एक का फायदा है तो कभी नहीं करना। सबका विकास है ना, सबका साथ सबका विकास, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कंपनी में बॉस ने अपने एम्प्लॉय के आई विल रीडिफाइन इट, कंपनी के सीईओ ने एक जनरेटर सेट का ऑर्डर दिया बच्चों। वो जनरेटर सेट का ऑर्डर उसने अपने बेटे की कंपनी को दे दिया। जब फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो जनरेटर का प्राइस उसने ज्यादा लगाया, लेकिन यहां पर उसने क्या दिखा, उसने सीईओ ने अपने बेटे का फायदा देखा, कंपनी का फायदा नहीं देखा। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ बच्चों? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें क्या करना चाहिए? सबऑर्डिनेशन, नाम से क्लियर है, यू नीड टू सबऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल। सबका फायदा देखो, एक का फायदा नहीं देखना। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो क्या होगा? सर इट हेल्प्स इन कर्बिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। तो हम जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो अगर मैं प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं तो वो अब सीईओ जनरेटर सेट का ऑर्डर देने से पहले उससे इनवॉइस मंगवाएगा, कंपैरिजन करेगा, तो मनमानी नहीं कर पाएगा। इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बिल्कुल, अगर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होता है, सबका फायदा देखना है, तो वेस्टेज कम है ना, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, आउटपुट ज्यादा होगा। इट प्रमोट्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मिलके काम करना। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है जी? व्हेन वी वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। बट अगर ये कहीं प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है बच्चों, तो नुकसान क्या है? तो डिजायर्ड गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे, काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो बेसिक इसकी थीम क्या थी प्रिंसिपल की? हमें सबका फायदा देखना है। एक का नुकसान, कंपनी का फायदा है, डू दैट। कंपनी का नुकसान, एक का फायदा है, कभी नहीं करेंगे। हमें हमेशा कंपनी का फायदा देखना है। दिस इज फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज डिस्पर्सल ऑफ पावर। एक हाथ में सेंट्रलाइजेशन, सबके पास डिसेंट्रलाइजेशन। इसको पढ़ाने के लिए बच्चों मैंने आपको एक स्लैंग दिया था, दैट यू सी USSROIC। जी बच्चों, मैंने आपको ये स्लैंग दिया था। डी, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, डिसिप्लिन डन, यूनिटी ऑफ कमांड डन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डन, स्केलर चेन डन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट डन। जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक अपनी क्वेरीज देखो, कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन पिंग मी अप और इन द